नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। सीटेट एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड आपकी आज की जो वीडियो रहेगी वो आपकी सीटेट फॉर्म से रिलेटेड रहेगी। इसमें हम बात करेंगे आपकी करेक्शन डेट को लेकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर करेक्शन डेट क्या है। तो आपकी करेक्शन डेट जारी हो चुकी है, मतलब जारी तो आपकी पहले से ही आपकी करेक्शन डेट थी नोटिफिकेशन में। तो बात करते हैं आज आपकी करेक्शन डेट को लेकर कि क्या आपकी करेक्शन डेट रहेगी, और वो पर्टिकुलर एरियाज़ की बात करेंगे जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से सुनना है जो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद सारी चीज़ एक्सप्लेन करने के बाद भी आप वीडियो के कमेंट में वही डाउट पूछते हैं जो मैं वीडियो में ऑलरेडी आपका क्लियर कर चुका होता हूं। ठीक है, तो वीडियो पे नए हैं तो ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप कुछ डेट देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाई गई है। अगर मैं आपके सीटेट फॉर्म की लास्ट डेट की बात करूं तो वो आपकी है 24 नवंबर। ठीक है, 24 नवंबर लास्ट डेट है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ यानी कि फ़ीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 25 नवंबर, आपकी फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ फीस बाय द बैंक, यानी कि बैंक जो आपका वेरीफाई करेगा फीस, उसकी लास्ट डेट 28 तारीख है। अब बात करते हैं आपकी करेक्शन की। करेक्शन डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन करेक्शन इफ़ एनी इन द पर्टिकुलर अपलोडेड बाय द कैंडिडेट, यानी कि कोई भी करेक्शन आप करते हैं वो आपको कब करना है, वो है आपकी 28 नवंबर। 28 नवंबर से आपकी करेक्शन डेट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि वीडियो मैंने बना दी है, एक्सप्लेन कर दिया है, दिखा दिया है, अब फिर भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं सर करेक्शन डेट क्या है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, करेक्शन डेट जो है आपकी वो है 28 नवंबर। 28 नवंबर से आपके करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने फॉर्म में कुछ भी गलती की हुई है। कब तक होंगे? 3 दिसंबर तक आपके करेक्शन चलेगा। ठीक है, 3 दिसंबर तक आपका करेक्शन चलेगा। 28 तारीख से स्टार्ट होगा, 3 दिसंबर तक आपका करेक्शन चलेगा। यहाँ पर देखिएगा, नो करेक्शन शैल बी अलाउडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आफ्टर दिस डेट, यानी कि इस डेट के बाद, यानी कि 3 दिसंबर के बाद कोई भी करेक्शन आपका अलाउ नहीं किया जाएगा, ना ही कोई आपके पास ऐसा लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा करेक्शन वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से वो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जिसमें आप करेक्शन कर सकते हो। ध्यान से सुनना है क्योंकि आप फिर बार बार पूछते हो। पहली बात तो यहाँ पे दिया गया है कि एग्ज़ाम सिटी आप नहीं चेंज कर सकते, मतलब एग्ज़ाम सिटी को छोड़कर आप बाकी कुछ एरियाज़ हैं जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपका जो सेंटर आपने लॉक कर दिया है वो ही आपका रहेगा, वही एग्ज़ाम सिटी आपका रहेगा, क्योंकि क्या है कि सीट एकदम से खाली हो रही हैं। ठीक है ना, तो वही आपका जो आपने चूज़ किया है वो आपका वही रहेगा, चेंज नहीं होगा इस चीज़ को लेकर। ठीक है, फ़ीस सबमिट यहाँ पर देखिएगा, अगर आपने फ़ीस सबमिट कर दिया, मान लीजिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, और आपने फ़ीस सबमिट नहीं करी है। ठीक है, आपने फॉर्म फिल किया आपने, लेकिन फ़ीस सबमिट नहीं करी, लेकिन फ़ीस सबमिट से पहले ही आपको अपनी गलती का पता चल गया। ठीक है, फ़ीस सबमिट से पहले ही आपको अपनी गलती का पता चल जाता है फॉर्म में ही कि हाँ मेरी ये गलती है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उस केस में आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ़ीस जमा कर दी है, यानी कि फ़ीस सबमिट आपने कर दी है, तो उस केस में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उस केस में आप एडिट नहीं कर पाएंगे अगर आपने फ़ीस सबमिट कर दी है। ठीक है, उस केस में आप करेंगे फिर करेक्शन, उस केस में आप करेंगे करेक्शन कब? 28 नवंबर को। ठीक है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। ध्यान से देखना है। सबसे पहली बात, नेम की स्पेलिंग अगर गलत हो गई है ना, क्योंकि काफ़ी बच्चों के डाउट आ रहे थे, काफ़ी गर्ल्स के डाउट आ रहे थे, सर मेरा नाम से पहले कुमारी है, उसमें मार्कशीट में कुमारी नहीं है, आधार कार्ड में ऐसा है वैसा है। तो भाई अगर नेम की स्पेलिंग गलत हो गई है, आप नेम की स्पेलिंग भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अपने पिताजी का नेम यानी कि फादर के नेम की स्पेलिंग गलत हो गई है, उनका भी ठीक कर सकते हैं। मम्मी के नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है, वो भी ठीक कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ गलत फील हो गई है, वो भी ठीक कर सकते हैं। कैटेगरी SC ST OBC कुछ भी जो गलत हो गया उसको भी ठीक कर सकते हैं। डिफरेंट टेबल कैटेगरी यानी कि PH कैंडिडेट वाली अगर इसमें भी कुछ गलत हो गया है वो भी आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 कि अगर गलत हो गया है तो वो भी आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 अगर वो भी आपका गलत हो गया है वो भी आप ठीक कर सकते हो, उसमें भी आपकी चॉइस आपको मिलेगी। ठीक है, सब्जेक्ट फॉर पेपर 2 में है ना, पेपर 2 में जो आपको सब्जेक्ट अगर आपका गलत हो गया है, पेपर 2 में अगर आपका सब्जेक्ट गलत हो गया है, जैसे कि SST और साइंस को लेकर, SST और साइंस को लेकर कि लेना था आपको साइंस और ले लिया आपने SST, या लेना था आपको SST आपने ले लिया साइंस, तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है ना, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 भी आपका ठीक हो जाएगा, यानी कि किसी बच्चे ने लैंग्वेज 1 में
कोई और लैंग्वेज लेनी थी, ले ली कोई और लैंग्वेज 2 में कोई और रखनी थी और रख ली कोई और, है ना। मान लीजिए किसी को हिंदी और इंग्लिश लेनी थी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 लेनी थी इंग्लिश, है ना, और उसको करना है चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का भी आपको ऑप्शन करेक्शन में मिलेगा, ठीक है। एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट कॉलेज और यूनिवर्सिटी फॉर्म। तो यहाँ पे देखो भाई आपका एड्रेस भी आप ठीक कर सकते हैं, अपना जो आपका यूनिवर्सिटी नेम वगैरह था और इंस्टीट्यूट पिन कोड वगैरह वो भी आप सही कर सकते हो करेक्शन की डेट के टाइम पे, ठीक है ना। फ्रॉम वेयर ही शी इज ऑब्टेंड हिज हर BEd डिग्री डिप्लोमा एलिमेंट्री, है ना, जो आपका आ रहा था वो कोर्स स्ट्रीम में कि डिप्लोमा इन एजुकेशन और डिग्री इन एजुकेशन, तो वो भी आप ऑप्शन सही कर सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आप सही कर सकते हैं। अब क्या चेंज नहीं कर सकते आप, फ़ोटो करेक्शन के टाइम पे आप फ़ोटो और सिग्नेचर आप अपने सही नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें हमें क्या देखने को मिला, इसमें हमें ये देखने को मिला कि हम फ़ोटोज़ और सिग्नेचर अपने करेक्शन के टाइम पे सही नहीं कर सकते। तो जिस बच्चे के फ़ोटो और सिग्नेचर गलत अपलोड हो गए हैं, एक केस तो ये बनता है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, करेक्शन आपको मैंने बता दिया है कब से आपके स्टार्ट होंगे। ध्यान से एक बार सुन लेगा, करेक्शन जो आपका स्टार्ट होगा वो होगा आपका 28 नवंबर से आपका करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और 3 दिसंबर तक आपका करेक्शन चलेगा। तो जिसकी जो भी इस एरियाज़ में गलती है वो यहाँ पे ठीक कर सकता है, ठीक है। पता हमें क्या चला है, पता हमें ये चला है कि फ़ोटोज़ और साइन अगर किसी के गलत अपलोड हो गए हैं, वो इसमें नहीं है ना, तो उसको क्या करना है, उसके पास क्या आएगा, मैसेज आएगा, ठीक है, उसके पास मैसेज आएगा। अब क्या है कि फ़ोटो और साइन मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ढंग से बताऊँगा, क्योंकि उसमें भी 2 केस बनते हैं। एक केस ये बनता है और दूसरा केस ये, है ना। एक केस क्या बनता है कि फ़ोटो आपके गलत अपलोड हो गए हैं, है ना, तो उसको कैसे ठीक करेंगे। दूसरा केस बनता है कि फ़ोटो और सिग्नेचर ही आपने किसी और के अपलोड कर दिए, है ना, फ़ोटो और सिग्नेचर आपने किसी और के ही अपलोड कर दिए हैं, तो उस केस को कैसे ठीक करेंगे ना। एक केस ये बनता है। तो दोनों केस की बात करूंगा मैं अगली वीडियो में। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। और अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहेगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।